अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे जी हम अपनी अफरोज़ आंटी की, जो कि हमारी जाहिल आंटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी आंटी है। हम सब जाहिल हैं, हम सब की आँखों में गंदगी बसी हुई है। हम लोगों की आँखों में जो है ना वो जलन हसद और बस यही सब कुछ है हमारी आंखों में, हमारे दिल दिमाग में। जो हम आंटी की कामयाबी देखकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोग जलते हैं, और तभी जो है ना हम बोलते हैं, और जो देखने वाली पब्लिक है ना वो लिख कर जाती है आंटी को। आंटी जी आपको इतना ही बुरा लग रहा है इस पब्लिक का बोलना, इन पब्लिक की बातें आपको इतनी ही बुरी लग रही हैं, यूट्यूब छोड़ छाड़ के अपने घर में क्यों नहीं बैठती। फिर भले जो मर्जी चाहे करना, आप भले रोड पे जाके डांस करना या फटी पुरानी जीन्स से पहना, चाहे आप स्विमिंग पूल में आना, जो कि आपको गलत नहीं लगता, जो कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा और नेक काम किया है, या आपने वो क्या बोलते हैं कि एक सवाब का काम कर दिया और इसका आपको अजर मिलेगा। और जितनी पब्लिक देखेगी आपको भीगा बदन आपका, तो उनको भी बराबरी का सवाब मिलेगा, है ना। क्योंकि आप तो अपनी वीडियो में कुछ ऐसा गंदा दिखाती ही नहीं है। हाँ, वो स्विमिंग पूल में अब जाएंगे तो जाहिर सी बात है, पानी में जाएंगे तो कपड़े तो गीले होंगे ना, तो उसमें क्या गलत बात हो गई, है ना आंटी। पब्लिक ये बेवकूफ़ है आंटी जो आपको बोल कर जा रही है। हमारी आंटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, इस बकरा-ईद का गोश्त अगली साल की बकरा-ईद तक खाएंगी। 2 बकरे किए आंटी ने, आंटी के बकरे, आंटी का गोश्त, आंटी का पेट, आंटी का खाना, किसी को क्या परेशानी है भाई, है ना आंटी। तो आंटी उस बकरे के अंदर जो है ना वो 3 हिस्से होते हैं। आंटी पूछा नहीं क्या किसी मौलवी साहब से, किसी अल्लामा साहब से, किसी मौलाना साहब से आपने पूछा नहीं कि महल्ले पड़ोसियों उसका क्या बोलते हैं, रिश्तेदारों का भी हिस्सा होता है, गरीबों का भी हिस्सा होता है, और एक हिस्सा अपना होता है। आपने बिल्कुल सच बोल दिया जज्बात में आके कि हमने नहीं दिया किसी पड़ोसी को, हमने नहीं दिया किसी आपने किसी रिश्तेदार को, और हमने सारा का सारा गोश्त जो है वो रख लिया। क्यों? क्योंकि रेसिपीज़ भी तो बनानी है। अभी बकरे का गोश्त तो वैसे ही कितना महंगा है, हमारे पास तो खैर 2500 के करीब है। पता नहीं इंडिया में क्या होगा, नहीं मालूम। हमारे पास तकरीबन 2500 समथिंग मिलता है, ठीक है, किलो। तो अभी वहाँ का मुझे रेट नहीं सही से मालूम है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आंटी जी अभी इतना महंगा गोश्त है, तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है, अभी एक बकरा भी लेने जाओ तो कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख से कम का तो बकरा आजकल कोई मिलता ही नहीं है। तो अब 2-2.5 लाख 4 लाख की आपने अगर कुर्बानी की है तो लाजमी सी बात है फ्रिज भरना तो बनता है ना आंटी का। तो इसमें पब्लिक को क्यों परेशानी हो रही? पब्लिक को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है, शायद जो आपको कमेंट कर रहे हैं ना वो एक मुसलमान है, और उन्हें पता है कि कुर्बानी के अंदर जो है वो 3 हिस्से होते हैं, पर आंटी ने तीनों के तीनों हड़प कर गई, तो इसलिए वो बात पब्लिक को हजम नहीं हो रही। और क्या आपने बोला कि मेरे बेटे ने एक अल्फाज बोल दिया कि 1.5 शाना। आपका बेटा वाकई में आंटी जी बहुत 1.5 शाना है, बहुत 1.5 शाना है आपका बेटा। आपका बेटा जो है ना वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, जैसे कि वो सायरा सतानी का बेटा जो है ना मोगली अमीन, वो जैसे ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है ना, ऐसी आपका बेटा भी सेम उसकी कॉपी है, सेम उसकी कॉपी है। अगर मैं कॉपी फूड वालों की बात करूँ ना, तो सच में इनसे तो वो लोग फिर भी थोड़ा बेहतर ही हैं। ये लोग तो बिल्कुल हदें पार कर चुके हैं अपनी। ये हमारी आंटी जी, एक तो अबाया के ऊपर इन्होंने बोला फिर कि अबाया कुछ लोग पहनते, कुछ लोग नहीं पहनते, कुछ लोग अबाया तो फैशन के लिए पहनते हैं। अच्छा आंटी जी, फैशन के लिए सिर्फ आप पहनती हो, और आप जैसी बहुत सारी आंटियां पहनती होंगी, और आप जैसी बहुत सारी औरतें, लड़कियां, बच्चियां पहनती होंगी फैशन के तौर पे, वरना अबाया जो है ना वो फैशन नहीं है। अबाया हमारा एक हिजाब है, हमारा पर्दा है, ठीक है ना। आप क्यों फिर पब्लिसिटी करने चली जाती हैं, क्यों कोलैबोरेशन करने चली जाती हैं, क्यों प्रमोशन करने चली जाती हैं अबाया वालों की, जब आपको ऐन गैन कुछ भी नहीं मालूम अबाया का, तो फिर आप क्यों पहन के और शो मार रही होती हैं, मॉडल बन जाती हैं आप, जो कि आप कहीं से हैं भी नहीं। तो आप क्या करती हैं, वो फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं, ज़बरदस्ती की पब्लिसिटी करती हैं, ताकि उसमें तो है तो आपका फ़ायदा ना, पब्लिक ख़रीदे ना ख़रीदे या जो भी करे, पर आपको अपना अमाउंट मिल जाता है, एक तगड़ा अमाउंट, है ना। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और क्या 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 कुछ नहीं बोल दिया आपने अपनी पब्लिक को कि चले जाओ यहाँ से, मत देखो हमारी वीडियो, मत ये करो, हमें अनसब्सक्राइब कर दो, हमें ये कर दो। ये धमकियाँ क्यों देते हैं आप लोग? जब तक आप लोगों के सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, जब तक आपके अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे, स्टार्ट की बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हमारी वीडियो को देखना, हमारी वीडियो को ये करना वो करना। आप पब्लिक जब सवाल करे तो भैया सबसे ज़्यादा जितनी रेसिपीज़ में आप लोग मिर्चियाँ डालते हो ना, वो सारी मिर्चियाँ उड़ के पता नहीं क्यों आप लोग को ही लग जाती हैं फिर।
क्यों ऐसा क्यों होता है आंटी जी? पब्लिक के ये सवालात हैं आपके लिए कि अभी नाच गाना करते हो, अल्लाह ना करे कोई दुख बीमारी हो जाए तो अल्लाह अल्लाह करने बैठ जाते हो। महीने की चांद के हिसाब से जब 6 तारीख आ जाए तो ख्वाजा गरीब के चाहने वाले, बल्कि आपने तो यार उनको भी नहीं छोड़ा, आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा, आपने तो उनकी कवालियों के ऊपर और उनके बयानों के ऊपर जो है उस पर भी आपने तो एक्शन मार मार के आंटी ठुमके लगा लगा के उनकी कवालियों के ऊपर डांस कराया आपने। तो आप क्या बात कर रही हैं आंटी जी? आपने किसको छोड़ा है? आप और सायरा सत्तानी जो है ना अपने मतलब के लिए अल्लाह रसूल और ये सब कुछ करते हो, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है आप लोग के दिलों का हाल। पर जो कैमरे पर दिखता है ना वो यही दिखता है कि आप लोग अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए खाली अल्लाह अल्लाह करते हो, बाकी दिल में तो आप लोगों के अल्लाह ही बेहतर जाने के कौन सी गंदगी भरी हुई है। सच में आप लोगों के दिल में बहुत सारी गंदगी और गुब्बार भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है आप लोगों के दिल में, जो फूट फूट के थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है ना पब्लिक के सामने आ रहा है। और आप लोग समझ रहे हो कि फिर भी पब्लिक बेवकूफ़ है। आपके पास जो है ना अच्छे वाले कमेंट बामुश्किल 150 भी निकल जाए तो बड़ी बात होगी। सारे के सारे आपको ना लोग सिर्फ टोक रहे होते हैं और वो 100% सच होता है। और वो 100% जो लोग बोलते हैं, जो लोग कोई बात वक्त से पहले बता रहे होते हैं या कुछ वक्त से पहले आपके बारे में कुछ क्लियर कर देते हैं ना, वो सारी की सारी बातें आंटी जी वो सारी सही होती हैं। आप गलत एंड में साबित हो जाती हो। फ़ायदा आपका इतना उछलने का, इतना फुदकने का कि आप गलत हो। और हमें भी पता है कि आप ये नाचना गाना जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ सकती। सिर्फ आप तब छोड़ सकती हो तब आप जब बेड पे खुदा न ख्वास्ता पड़ जाती हो ना, सिर्फ आप तब छोड़ती हो। वो भी शायद आपके हाथ पैरों में एक्स्ट्रा में दर्द हो जाता होगा, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि इनके ना ये लोग डांस ना करें ना इन लोगों के जिस्म में दर्द हो जाता है, इनकी बॉडी पेन करती है। तो इन लोगों के साथ ना यही मसला है। ये लोग सब जब बिस्तर पे पहुंच जाते हैं ना, कोई तबीयत ख़राब हो जाए या बुखार हो गया, ये हो गया, कोई बीमारी हो गई, तभी सिर्फ इन लोगों का छूटता है, वरना इन लोग का नाचना गाना जो है ना वो कभी छूटता नहीं है। और हाँ, और आपके हस्बैंड के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो भैया आपने अपने हस्बैंड को रखा हुआ ही सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि सिर्फ तुम मेरी वीडियो में आ जाया करो, या तो फिर जब हेल्पर नहीं आती है आपकी तो उस वक्त मेरे साथ ना किचन में या घर के कामों में बर्तन धुलवा दो, कपड़े धुलवा दो, घर की सफाई करा दो। खैर बहुत अच्छी बात होती है, मियाँ बीवी अगर साथ में काम करें तो इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। हमारे नबियों ने किया तो फिर मतलब हमारे घर के मर्द ही क्या फिर, है ना? मतलब वो तो एक मामूली से इंसान ही है। मेरी उससे बोलूँ तो मैं, है ना, जब हमारे नबियों ने करा है अपनी बेगमात के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ अपने काम किया है तो कोई भी मर्द वो कर सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। पर हाँ, आपके लिए ये बात जो पब्लिक बोलती है ना वो किसी और वे में बोलती है। वो क्या क्यों बोलती है आपको? क्योंकि आप अपने हस्बैंड को वो इज़्ज़त और वो एहतराम हमारे नबियों ने भी किया, पर हमारे नबियों का किरदार और उनकी अहमियत और उनकी इज़्ज़त ना उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी उन्होंने वो यहाँ सर का ताज बना के रखा, जो कि हुक्म भी है ना कि मर्द शौहर जो है वो सर का ताज होता है, तो वही वाला मुकाम पर रखा है। पर आपने जो है ना वो वहाँ के बजाय कहीं और ही रख लिया। समझ जाएं आपने तो पता नहीं कहाँ ही रखा हुआ है कि पब्लिक वो बोलती है कि भाई जूता बनाया भाई, ये किया भाई, वो किया हुआ है, तो फिर आपको बुरा लगता है कि मेरे तो शौहर को भी नहीं छोड़ते। भाई आपने ही अपने घर के मर्दों की इज्जत जो है वो कुत्तों से बदतर करी भी है ना पब्लिक के सामने। तो वही पब्लिक बोल रही है बर्दाश्त करो वरना यूट्यूब चैनल बंद करो। अब जब पब्लिक के सामने वीडियो आएगी पब्लिक तो बोलेगी और हमारे सामने आएगी तो हम तो अपना रिएक्शन देंगे। लल्लो चप्पो वाला रिएक्शन मुझे आता नहीं है, सच में मुझे नहीं आता कि मैं आज बोलूँ कि मैं इनकी फेवर में बात करूँगी और कल मैं इनके अगेंस्ट बात करूँगी, फिर परसों में फिर इनकी फेवर में हो जाऊँगी और तरसों में फिर इनके अगेंस्ट बात करूँगी। वो मुझे लल्लो चप्पो करनी आती नहीं है, इसलिए जो बोलती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलती हूँ, किसी को अच्छी लगे मेरी बात या किसी को बुरी लगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक मेरे जितने भी व्यूअर्स जितने भी सब, हाँ आते हैं कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें नहीं आता समझे, वो उनका अपना जहन है, वो उनका अपना लुकआउट है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मतलब उनको नहीं समझ आती होंगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा ही मुझे कमेंट करके जाते हैं और मेरी बात को वो समझते हैं कि भाई मैं बात बोलना क्या चाह रही हूँ। आपकी तरह नहीं आंटी कि जो मर्जी चाहे बोल दो और करो सारे उल्टे काम, है ना, सारे उल्टे काम भी करो और फिर हमें कोई बोले भी ना, फिर हम चढ़ के अपनी आंखें दिखा के और अपने आस्तीने चढ़ा चढ़ू के आके बैठ जाए कि भैया तुमने हमें बोला क्यों ऐसे,
नहीं आंटी जी, ऐसे नहीं होता है। आपकी इस बारे में फ्रेंड्स क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज की वीडियो मेरी किसी को भी बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।